हेलो एवरीवन। अगर आप भी जेईई मेंस, जेईई एडवांस या नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंस को समझना होगा, क्योंकि सभी टॉपर्स एक ही बात कहते हैं। केमिस्ट्री में मैंने ऑर्गेनिक में हाई स्कोर फुल मार्क्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन जेईई एडवांस दिस ईयर। केमिस्ट्री 3 पोर्शन में डिवाइड होती है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वेटेज सबसे ज्यादा होती है, यानी 35 to 40%। ज्यादातर बच्चे गलत तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, जिस वजह से वे कभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझ ही नहीं पाते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने का सही फ्लो, सही तरीका क्या होना चाहिए। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास 12 के ऑर्गेनिक चैप्टर्स की, क्योंकि इन चैप्टर्स की वेटेज क्लास 11 के वेटेज से ज़्यादा है, लेकिन इन्हें समझना उतना मुश्किल नहीं है। हो सकता है ये बात आपको चौंकाने वाली लगे, लेकिन ये सच है। तो फर्स्ट चैप्टर इज हेलोअल्केन्स एंड हेलोअरीन्स, फिनॉल, अल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीन, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। क्लास 12 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 7 चैप्टर्स आप तब तक नहीं समझ सकते हैं जब तक आपने क्लास 11 के 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स नहीं समझ लिए हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं क्लास 11 के द मोस्ट 2 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक चैप्टर्स, फर्स्ट आइसोमेरिज्म एंड सेकंड हाइड्रोकार्बन। कहने को तो आइसोमेरिज्म एंड हाइड्रोकार्बन 2 चैप्टर्स हैं, लेकिन इन्हें पढ़ने में वक्त क्लास 12 के 7 चैप्टर से भी ज्यादा लग जाता है। तो आइए इनकी हम डिटेल से अब बात करते हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट चैप्टर इज नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नेमिंग समथिंग इन साइंस। नोमेनक्लेचर में हम सभी मॉलिक्यूल्स या फिर केमिकल स्ट्रक्चर के नेम करने के तरीके को जानते हैं। नोमेनक्लेचर फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड होता है, कॉमन नेम एंड IUPAC। IUPAC की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। जी हाँ, ये वही एजेंसी है जो मॉलिक्यूल्स या फिर केमिकल स्ट्रक्चर के नेम को स्पेसिफाई करती है। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपको कोई फ्रेंड है संजय, उसे आप मजाक में संजू के नाम से बुला सकते हैं। संजू उसका कॉमन नेम होगा और संजय उसका IUPAC या फिर यानी ऑफिशियल नेम होगा। इसके बाद हम बात करते हैं आइसोमेरिज्म की। आइसोमेरिज्म का मतलब होता है सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट केमिकल स्ट्रक्चर। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन दोनों के केमिकल फॉर्मूला सेम है, बट द केमिकल स्ट्रक्चर दोनों का डिफरेंट है। ये एग्जांपल है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का। आइसोमेरिज्म को हम आगे फर्दर डिटेल में समझते हैं। आइसोमेरिज्म फर्दर 2 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड होता है। फर्स्ट वन इज कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स एंड सेकंड स्टीरियो आइसोमर्स। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स फर्दर कैटेगरी डिवाइड होता है, जैसे कि चेन आइसोमर्स, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स, टॉटोमर्स एंड मेटामर्स। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स में टॉटोमर्स एंड मेटामर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जेईई मेंस में काफी ज्यादा चांसेस होते हैं कि टॉटोमर्स और मेटामर्स से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। देन स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स में कन्फिग्रेशनल आइसोमर्स एंड कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स। कन्फिग्रेशनल आइसोमर्स फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स के अंदर डायस्टीरियोमर्स एंड एनाइसोमर्स। इनकी हम ज्यादा डिटेल में बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस पर एक सेपरेट वीडियो बन सकती है। देन स्टीरियो आइसोमर्स, जिसे हम स्पाशियल आइसोमर्स भी कहते हैं, वो 2 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, डायस्टीरियोमर्स एंड एनाइसोमर्स। एंड देन डायस्टीरियोमर्स कहलाते हैं सिस ट्रांस आइसोमर्स। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसके 2 एग्जांपल हैं, एक सिस फॉर्म है एंड सेकंड वन इज ट्रांसफॉर्म। देन कन्फॉर्मर्स एंड रोटामर्स। ये कुछ एग्जांपल्स हैं आइसोमर्स के जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर हम आइसोमर्स चैप्टर की बात करते हैं तो इसमें कन्फिग्रेशनल आइसोमर्स में मेटामर्स एंड टोटामर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और सेकंड जो पोर्शन है स्टीरियो आइसोमर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप जेईई एडवांस या जेईई मेंस के अच्छे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें स्टीरियो आइसोमर्स का काफी ज्यादा यूज होता है। जेईई मेंस या फिर जेईई एडवांस में इससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। आइसोमेरिज्म के बाद हम बात करते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर GOC। GOC हम इस वजह से पढ़ते हैं ताकि हम समझ सकें कोई भी मॉलिक्यूल या फिर केमिकल स्ट्रक्चर स्टेबल क्यों है, उसमें कौन से इफेक्ट्स लग रहे हैं। द फर्स्ट इफेक्ट इज इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपरकॉन्जुगेशन
एंड लास्ट वन एरोमेटिसिटी। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद हम बात करते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म से के नाम से ही पता लगता है कि इसमें हम बात करेंगे कि रिएक्शन किस तरह से हो रही है, मतलब रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है। इसमें हम काफ़ी सारे मैकेनिज्म पढ़ते हैं। तो फर्स्ट वन इज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अगर आपको नहीं पता है, फ्री रेडिकल एक और इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होती है। रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, SN1, SN2, E1 एंड E2। SN1 होता है सब्स्टिट्यूशनल न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर, देन SN2 सब्स्टिट्यूशनल न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर, देन E1 एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर एंड उसी तरह से E2 एलिमिनेशन बायोमोलिकुलर। और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, जो फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड होती है, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन एंड फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिएक्शन मैकेनिज्म। फाइनली इस तरह से हमारी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हम आइसोमेरिज्म, नोमेनक्लेचर, GOC और रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ते हैं, ये अब खत्म होता है। इसके बाद हम हाइड्रोकार्बन, हेलोल्केन्स एंड हेलोअरीन्स जैसे चैप्टर्स को पढ़ सकते हैं। हाइड्रोकार्बन के चैप्टर में हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होता है अल्केन, अल्कीन और अल्काइन के बारे में। इसमें हमें अल्केन, अल्कीन और अल्काइन के फिजिकल स्ट्रक्चर, केमिकल रिएक्शंस और नेम्ड रिएक्शन को याद करना होता है। अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शन मैकेनिज्म तक अच्छे से समझी है, तो आपको हाइड्रोकार्बन से लेके क्लास 12 के लास्ट चैप्टर को पढ़ने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि इन सभी चैप्टर्स में आपको सभी ग्रुप्स के केमिकल स्ट्रक्चर और फिजिकल स्ट्रक्चर और नेम्ड रिएक्शन को याद करना है। इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। अगर आप 2025 के JEE एस्पिरेंट हैं, यानी आप क्लास 11th में और क्लास 12th में आने वाले हैं, तो आप ये प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जिसमें मैंने बताया हाउ टू स्टार्ट क्लास 11th की इंपॉर्टेंस क्या है। अगर आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उसे किस तरह से अप्रोच कर सकते हैं, तो आप ये प्लेलिस्ट देख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।